कि लाइक फुल टू एकदम एक्सपोजिंग टाइप ऑफ का, मतलब आजकल जो मूवीज़ चल रहा है ना, मतलब देखो किसिंग सीन या समथिंग, तो मैं भी अभी किसिंग सीन या जो भी अभी तक उसके लिए रेडी हूँ, बट मैं హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు పాప్కార్న్ మీడియా. ఈరోజు మనతో పాటు ప్రతిసారి లాగానే ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు, కానీ ఈసారి ఒక చేంజెస్. మేడంకి ఏమో హిందీలో ఇంటర్వ్యూ చేసినాం, ఇన్ని రోజులు ఏమో తెలుగులో ఇంటర్వ్యూ చేసినాం. మీకు అర్థమైన కాడికి అర్థం చేసుకోండి. ఇక మా ఎడిటర్ నాగేష్ భాయ్ కింద ఏమైనా వేసుకుంటాడు. సో మనతో పాటు ఆ, హిందీ యాక్ట్రెస్ మన తెలుగు సినిమాల్లో చేస్తున్నారు. కొన్ని మూవీస్ చేశారు, ఇంకా కొన్ని మూవీస్ చేస్తున్నారు, అండ్ యాడ్స్ అండ్ మోడలింగ్ ఇంకా ఎవేవో చేశారు. మల్టీ టాలెంటెడ్. సో అసలు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు అనేది మనం మేడం త్రూగా కనుక్కుందాం. సో మనతో పాటు నేహా మేడం ఉన్నారు. హాయ్ మ్యామ్. या हाय. తెలుగు थोड़ा भी नहीं आता आपको? కొంచెం हाँ, भी? थोड़ा थोड़ा కొంచెం కొంచెం. तो अच्छे से फाइन. नहीं आता है. सो बेसिकली कहाँ से हो मैम आप? मैं बेसिकली तो दिल्ली से हूँ. दिल्ली से. ओके. तो बचपन से आप एक्ट्रेस बनना चाहते थे? बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी. बचपन से थिएटर कर रही हूँ, बचपन से कुछ ना कुछ ड्रामा सिंगिंग कर ही रही हूँ. ओके. सिंगिंग मतलब इसमें अपने डीआईडी में उसमें इसमें वगैरह कुछ नहीं नहीं नहीं, ऑडिशंस? ऐसे नहीं. पर्सनली मुझे एक बार अवार्ड भी मिल चुका है इससे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से. जब मैं ओह. स्कूल में थी, भरतनाट्यम भी मैं नेशनल गई, उसमें भी मुझे अवार्ड मिल चुका है. तब वो स्कूल टाइम में काफ़ी कुछ करती थी. ओके. आपका स्कूल टाइम कैसा था? बहुत अच्छा था स्कूल टाइम. स्कूल टाइम नॉर्मली मैं थिएटर ड्रामा सिंगिंग बहुत करती थी. ओके. स्कूल लाइफ अच्छा था या ये लाइफ अच्छा है या आपका इंटर लाइफ कॉलेज लाइफ अच्छा था आपका? हर लाइफ के टाइम में उस टाइमिंग को एंजॉय किया ओके. मैंने. स्कूल टाइम के बारे में बताइए, आप कहाँ तक पढ़े और कौन से स्कूल में और कहाँ स्कूल पे? मैं अपने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैंने पढ़ाई की, और वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम मैंने ड्रामा सिंगिंग हमेशा पार्टिसिपेट करती थी. और कभी कुछ टाइम यहाँ पढ़ी, मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता रहता, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब ट्रांसफ़र में यहाँ वहाँ पढ़ती थी. लेकिन हर जगह पे हर स्कूल में मैंने ड्रामा किया. Okay. वो चाहे मैं कुछ टाइम के लिए भी थी, बट वहाँ मैंने ड्रामा सिंगिंग किया ही किया है. मतलब मैं चाइल्डहुड टाइम से, मैं 5 ईयर की थी जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, तब से कर रही हूँ. ओके. फिर जब मैं कॉलेज आई तो फिर कॉलेज में भी मैं कुछ ना कुछ ड्रामा या कुछ भी कर रही थी. फिर उसके बाद मैंने स्टडी भी फिर इसी फील्ड में किया. मैंने डायरेक्शन एंड एक्टिंग एंड टेलीविज़न की स्टडी की दिल्ली में. दिल्ली नोएडा में फिल्म सिटी है वहाँ पर. Okay. मारवा करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने स्टडी की, जहाँ पर सोनम कपूर इन लोगों की पढ़ाई की है. फिर वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थोड़ी एज अ प्रोफेशनली इसमें बनाने के लिए. ओके. तो फिर मैंने कुछ टाइम थिएटर किया दिल्ली में. फिर थिएटर करने के बाद फिर मुझे एनएसडी में कुछ टीचर्स हैं जिनके साथ मैं थोड़ी इन्वॉल्व हो गई. फिर उनके साथ एक ओलंपिक थिएटर का एक ओलंपिक शो होता है, उसके जी. लिए मैंने असिस्ट किया उनको. फिर उसके थ्रू ऐसे करते करते कुछ लिंक्स बनते, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मेरी जॉब लगी. फिर जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर, दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मुकेश छाबड़ा के लिए काम करती है, जी. तो फिर वहाँ पे मैं अनमोल आहूजा करके जो मुकेश छाबड़ा के लिए काम करते हैं उनको असिस्ट किया पर्सनली. तो मैं वहाँ पे जैसे स्त्री मूवी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बाद सुल्तान मूवी, जो मतलब पॉपुलर्स मूवीज़ जो हैं कुछ, और बड़े लेवल के जो सीरियल्स बनते हैं जो जी. स्टार प्लस में जी टीवी में, उनके बड़े बड़े शोज़ के जो लीड एक्ट्रेस हैं वो सारे मैंने कास्टिंग की वहाँ पे. ओके. वहाँ पे डायरेक्शन मैंने सीखा. फिर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कैसे असिस्ट करते हैं, कैसे डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, वो सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने फ्लिपकार्ट और कई बहुत सारे ऐड हैं, मारुति का ऐड है, उन सब के लिए कास्टिंग की. उसके बाद मैंने कैडबरी सेलिब्रेशन का ऐड शूट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैंने खुद किया. ओके. तो उसके स्टोरी कॉन्सेप्ट और उसकी सारी चीज़ें वो मेरी थी, और फिर वो बहुत हिट हुआ. राखी का एक सेलिब्रेशन कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी हिट हुआ. फिर ऐसे करते करते मुझे वहाँ पे कुछ लिंक्स बनते गए. फिर तेलुगु डायरेक्टर्स का भी वहाँ काम आता था बहुत सारे. तो ऐसे करते करते वहाँ जॉब करते करते लिंक्स बनने लग गए. फिर इस तरह मुझे एक मूवी मिली, एक ऐड मिला मुझे यहाँ पे.
बजाज इलेक्ट्रॉनिक का। फिर उसके लिए फिर मैं कुछ टाइम एक बार हैदराबाद आई, मैं कुछ टाइम रही और मैं चली गई वापस। जी। और यहाँ आके मैं एक विपसना करके एक मेडिटेशन सेंटर है नागार्जुना में, वहाँ जाके मैं कुछ टाइम थी 12 ओके। डेज़ के लिए। फिर यहाँ आके मैंने एक ऐड शूट किया, एक ईटीवी के लिए ऐड शूट किया। फिर उसके बाद मुझे एक मूवी ऑफ़र हुई, तेलुगु मूवी, जो मैंने फिर काकीनाडा और उस पर राजमुंड्री में शूट किया। फिर उसके बाद मुझे ना रोहित शेट्टी की एक मूवी मिली, जी। सूर्यवंशी, जो भी आने वाली अक्षय कुमार कैटरीना, उसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट मीडिया पर्सन का मुझे रोल मिला। फिर वो किया मैंने। फिर उसके बाद अभी मेरी एक मूवी रनिंग शूटिंग पे चल रही है, एक तेलुगु मूवी, एक कन्नड़ मूवी, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, कन्नड़, एक तमिल, एक मेरे वेब सीरीज़ है अमेज़न प्राइम के लिए, और एक मेरी तेलुगु मूवी और है अपकमिंग में अभी, जो स्टार्ट होने वाली है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते अभी अब पूरी तरीके से साउथ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गई हूँ, कि सोच रही हूँ कि बेटर देन बेटर, और कुछ और काम के लिए अभी ट्राई कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको वहाँ के लिए, वो इंडस्ट्री को और ये इंडस्ट्री को कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको? चेंजेस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा पीस है। एज अ मुंबई से हैदराबाद को अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा पीस है। और यहाँ पे ये है कि आप बहुत एलिगेंटली जाके लोगों से मिल सकते हैं, बहुत ईज़िली मिल सकते हैं। वहाँ पे इतना ईज़िली नहीं है कि आप किसी ऑफ़िस में या किसी प्रोड्यूसर के ऑफ़िस में बहुत ईज़िली जाके मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वार्म वेलकम करते हैं लोग, बहुत वेलकम, आप किसी से मिलोगे तो बहुत पोलाइटली वेलकम करते हैं। ओके। वो बहुत अच्छी बात है। काम नहीं मिलना या मिलना, वो तो फिर आपके टैलेंट पे या फिर आपकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट आपको अगर काम नहीं भी मिलता है तो भी आपकी एक फ्रेंडली उनके साथ एक रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पीस है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। ओके। तेलुगु इंडस्ट्री में आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? फेवरेट हीरो मेरा तो वैसे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद वैसे तो ये है अल्लू अर्जुन। अच्छा लगता है मुझे, उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, उसकी डांसिंग, ओके। मतलब ऐसा एक्टर मुझे अच्छा लगता है वो, एकदम स्टाइलिश स्टार। स्टाइलिश, हाँ लगता है कि हाँ। हीरोइंस में? एक्ट्रेस में तो मुझे नयनतारा बहुत पसंद है। नैना मैम। हाँ, मिले हो आप कभी? मिली तो नहीं हूँ कभी, मिलना बट चाह रहे हो? मिलना चाहती हूँ। और आई थिंक मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह एक्ट्रेस बनूँ, कभी भी बनूँ, ओके। अगर साउथ में अगर मुझे बनना है। और मुझे वो सर बहुत एक विजय सेतुपति सर है ना, उनकी मूवी मैंने देखी, वो एज ए एक्टिंग वाइज और हर चीज़ों के तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी, मुझे बहुत पसंद है। तो आप बचपन से एक्टिंग स्कूल्स वगैरह कुछ नहीं गए, अपने ओन से ही ट्राई किया आपने? हाँ, हमारे स्कूल्स में ही थिएटर और सब कुछ होता था जो हमें प्रिपेयर करवाते थे एज अ डांसिंग, एज अ सिंगर। तो मैं स्कूल में ही मुझे प्रिपेयर करवाते थे। फिर उसके बाद में मैं घर पे ही एक्टिंग करती होती थी, कभी आईने के सामने, ओके। कभी मिरर के सामने एक्टिंग करती होती थी खुद ही। मैं एक्चुअली पता है, मैं गेम भी ऐसे ही खेलती थी, स्टोरी बना बना के, कभी अपने पेड़ के आसपास की जो चीज़ें, उनके प्रॉप्स, उनको ही कुछ बना के मैं गेम ओके। खेलने लगती थी। तो मैं ऐसी ही थी शुरू से, एक्टिंग करना, अपनी रूम में एक्टिंग कर रही हूँ, अपनी से ही बातें कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही थी। ओके, आपने एक्टिंग की बात लाई है तो एक्टिंग किस तरह का एक्टिंग करते थे, एक बार हमारे ऑडियंस के लिए एक बार करके दिखाइए लाइव में। कौन सा भी एक छोटा सा सब्जेक्ट ले लीजिए। कुछ भी, मतलब जैसे कि मैं एक्टिंग, वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ मैं, ऐसे ऐसे टाइप से कुछ भी एक्टिंग कर लेती ओके। थी। या कुछ तो भी करती थी कभी। वो चाइल्डहुड के टाइम क्या होता था, टॉय को लेकर करती थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिर कुछ और, फिर ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के टाइम में चीज़ें चेंज होती गई। ओके, चाइल्डहुड के टाइम पे कोई भी जो भी देखता वही करता था घर पे आके, मतलब आप मूवी देख के मूवी में हीरोइन की कैरेक्टर हाँ, भी वो करने भी के लिए करती थी, सीरियल्स की भी करती थी मैं। मेरे ओके। घर पे सब मुझे बोलते थे करने को। और स्टार्टिंग से क्या था कि ना, मेरी स्टाइलिंग और सब कुछ, मेरी मम्मा इतनी मुझे लेकर, मेरी स्टाइलिंग, मेरे कपड़े सब बचपन से बहुत मतलब वेल सेटल्ड वो रखती थी मेरा हर चीज़। तो मैं बचपन ही से एक स्टार थी, समझ लो, अपने आस पास की फैमिली में या जो भी बोलूँ। तो मैं मॉडलिंग भी, मुझे ना ऑफ़र होते गए थे पहले। तो मैंने बीबा के लिए, फैब इंडिया के लिए, मनीष मल्होत्रा के लिए, फिर ऐसे कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, नीरूज़ के लिए, सबके लिए मैंने शूट किया। ओके। फिर मैंने मॉडलिंग की। तो स्टार्टिंग से जब मैं छोटी थी ना, तभी से भी मेरी मम्मी मेरे ड्रेसअप के इतना ख्याल रखती थी कि वो प्रॉपर डिज़ाइन ड्रेसेस मेरे होते थे। आप कितने लोग हो घर पे?
मेरे 3 ब्रदर हैं मुझसे बड़े, आई एम ओनली सिंगल सिस्टर। ओके, मम्मी पापा ब्रदर मम्मी सबको पापा सपोर्ट हैं, करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा नहीं है मेरे, मम्मी है मेरी। ओके। मेरी ग्रैंड मदर है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे ब्रदर तीनों मेरे बहुत ही ज़्यादा, मेरे मदर फादर सब कुछ तीनों मेरे ब्रदर हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक पहुँचने में भी मेरी मदर, मेरे तीनों भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो भी। जी, उनको पता है आपके टैलेंट के बारे में? हाँ, बचपन ही से मेरे को हर समय, इवन मेरे लिए मेरे ब्रदर ने ये इंस्टीट्यूट पूरा पता किया मुझे कहाँ पढ़ना है। और जब मैं स्टडी करने के लिए गई फिल्म सिटी, तो मेरे ब्रदर ने ही पूरा सब कुछ पता किया था कि इंस्टीट्यूट में ये होता है। उन्होंने एडमिशन करवाया मेरा। और फिर मुझे जो भी ज़रूरत होती है या जो भी चीज़ मुझे सीखनी होती है, उसके लिए भी प्रॉपर वो लोग इतना मुझे मतलब हर जगह पे हेल्प करते हैं वो सब। अभी इंडस्ट्री में जो भी एक्टर बनने के लिए आता है उनके मन में एक थोड़ा सा डर रहता है, मतलब जो भी घर पे एक्टिंग करते हैं, ऑडिशन के लिए जाते हैं, यार मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, मतलब डरते रहते लोग। आपको ऐसा कभी ऑडिशन में डर लगा? ऑडिशन में क्या हुआ कि ना, मैंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं। पहली Okay. बात तो क्या हुआ कि मेरी सीधी थिएटर NHD के बाद सीधी मेरी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जॉब जैकपॉट। लगी। कास्टिंग डायरेक्टर जब जॉब लगी ना, तो क्या हुआ कि मैं लोगों को असिस्ट करने लगी। Okay. मैं लोगों को देखने लगी, डरने लगी। वहाँ से डर ख़त्म हो गया कि नहीं यार। और क्या था कि फैमिली बैकअप इतना ज़्यादा स्ट्रांग है मेरा पीछे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा, ऐसे टाइप के हमेशा बिंदास टाइप में रही हूँ। हाँ, ये है डर इन द सेंस कि जैसे किसी ऑफिस में हम जा रहे, पता नहीं वो ऑफिस में कैसे होगा, क्या होगा, अकेले हम जाएं नहीं जाएं, वो चीज़ों के लिए मुझे डर लगा, ऑनेस्टली बोलूँ। लेकिन फिर चल करते करते चीज़ें मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये भी एक तरीक़ा का वहम ही है। और फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ के लिए डर लगा कि मैं शायद उतना प्रेजेंट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। शायद मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ, मुझे एक्सप्रेशन क्वीन बोलते थे मेरे कॉलेज में, ठीक है। ओके। जब मैं वो कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, तो सब बोलते थे कि एक्सप्रेशन की तो तू मास्टर है। मैं या प्लेबैक सिंगिंग का कोई एक्ट करती, कुछ करती, तो मेरे सर भी बहुत खुश हो जाते थे, बोलते थे कि इसके जैसा कोई नहीं कर सकता। बट क्या होता है ना कि आप एक जगह पे होते हो तो आप बहुत पॉपुलर रहते हो, लेकिन आप जब बहुत जगह बाहर भीड़ पे निकलते तो पता चलता है कि अपनी क्या औकात है। तो ये है कि आप आने के बाद, आप जैसे मैं हिंदी में कोई डायलॉग्स बोलती हूँ तो मेरे फेस के एक्सप्रेशन कुछ चेंज होंगे, वही चीज़ मैं तेलुगु में बोलूँगी तो वो एक्सप्रेशन मेरे फेस में थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए। तो उसका मुझे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा उसके लिए डर लगता है। जब मुझे कभी कभी क्लोजअप शॉट अभी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मैं पता नहीं उतना अच्छे से दे पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ये तो तेलुगु में है, मैं शायद इसको माइंडली नहीं समझ पा रही हूँ, सिर्फ स्पीकली उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से कभी कभी डर लगता है। ठीक है, आपने अभी ऑलरेडी तेलुगु इंडस्ट्री में आ गए आप। हाँ। ऑलरेडी आपका एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अभी 2 प्रोजेक्ट्स है, 2 या 3। तो दो आप है। अभी या कोई डायलॉग सीखे आप तेलुगु का? एक डायलॉग सीखी थी, भूल भी गई। माटलाड़ू और पता नहीं क्या था, कुछ आगे था, भूल गई। Okay. अभी रिसेंट ही था यार, बहुत लंबा था, अच्छा था, भूल ही गई मैं। तो आपको कौन प्रैक्टिस करवाता है मेरा वहाँ पे एक set पे? असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो जी। मुझे बहुत प्रोनाउंसिएशनली इतना अच्छे से वो मुझे ऐसे सिखाता है कि मुझे उस वक्त एकदम इजी टू हो जाता है। अभी वाली जो रनिंग मूवी है, लास्ट मूवी में भी एक सर थे, काफ़ी एजेड थे, ओल्ड थे, वो भी मुझे प्रॉम्प्ट करते थे वहाँ से, तो फिर मैं बोलती थी। तो आप तेलुगु में एक्सप्रेशंस कैसे देते हो डायलॉग वाइज? एक्सप्रेशन दे देती हूँ, डायरेक्टर्स को पसंद आता है। अभी लास्ट मूवी में ये हुआ, एक सीन था, तो जब मैंने वो सीन किया, मैं ड्रंक भी हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट भी हूँ, वो सीन बता रही हूँ। सीन था, हाँ, ओके। मैं ड्रंक भी हूँ, फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी शादी टूट गई है और मेरा बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है किसी और Okay. से, और वो सीन मुझे करना था। मैंने मतलब उस टाइम का सीन को पूरा, मैं इमोशनली भी हूँ, मैं बहुत हाइपर भी हूँ, बहुत एंग्री भी हूँ, सब कुछ को मिक्स करके जो मैंने किया था ना, पूरी 50 लोगों की क्रू थी, कोरोना से जस्ट पहले हुआ था, तो 50 लोगों की क्रू ने सबने क्लैप करके सब रोने लगे थे वो सीन में। हमारे लिए एक बार वो सीन करके दिखाइए मैडम, हमारे ऑडियंस अभी बहुत सारे एंजॉय करेंगे। वो करना पड़ेगा तुम्हें, मैं नहीं, दिखा आप बैठ के ही करो बस। रोना पड़ेगा यार, मेरी मीटिंग नहीं, है। कोई नहीं, रोना मत, बाकी का सब कर देना। लाइक
వన్ సెకండ్ మీ అందరికి అర్థం అయితలేదు కదా మేడం తెలుగులో ఏమేం చేసింది ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపిస్తుంది ఒక तेलुगु नहीं సీన్ था उसमें मैं हाँ మేడం ఇప్పుడు మన కోసం చేసి చూపిస్తారు తను హిందీ చేసింది బట్ మన కోసం ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపిస్తా అంట మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నా అవి కర్దో अभी मेरे को एक बंदा चाहिए ठीक है एक बंदा चाहिए मैंने बंदा सब कॉलर चाहिए? वॉलर पकड़ के गया था డల్ యు గో మేడం యాక్ట్ చేస్తాట ये प्रैंक वाले में डाल देना यार हाँ, अभी डाल मेरे को दूंगे क्यों मैं। बताऊं अभी मेरा ना थोड़ा मीटिंग है ना मैं रोना नहीं चाह रही मैं करके दिखाऊंगी तुमको పక్కా तीन एक्टिंग मैं तुमको करके दिखाऊंगा तुम शो वो अपना वो कर लेना पक्का फाइन अच्छे से करेंगे वो दोनों तीनों भी है ना और आपके फेवरेट चीजेस क्या है चीज़ मेरे खाने में? खाने में मुझे ऑल टाइप मेरा कोई बहुत फिश मुझे बहुत पसंद है मैं काकीनाडा में इतना फिश खाया मैंने शूट पे गई थी तो लेकिन मुझे सब खाती हूँ मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है बट अब तो डाइट फूड खा रही हूँ मतलब बहुत सारे लाइक सम घरेलू जो ऑडियंस रहते हैं गर्ल्स वो लोगों को सबको एक डाउट है अरे हीरोइन बनने के लिए तो अच्छा फिगर चाहिए अच्छा मेंटेनेंस चाहिए योगा जिम और फूड में डाइट्स वगैरह कुछ अलग से लेते हैं वो लोग इस तरीके का डाउट है तो आप किस तरीके का डाइट मेंटेन करते हैं मैं लेती हूँ मैं भी डाइट मेंटेन Which type करती हूँ बट विच टाइप आप बोलने से मैं ब्राउन राइस ही खाती हूँ मैं ओट्स खाती हूँ मेरे पूरे फुल डाइट पे रहती हूँ मैं ग्रीन टी भी माचा ग्रीन टी पीती हूँ उसके बाद मैं ग्रीन कॉफ़ी पीती हूँ और मेरा फूड ही पूरा अलग होता है मेरे पेट घर भरता पे है उससे हाँ पूरा पेट भरता है मुझे अच्छा लगता है इवन क्योंकि मेरे फादर एथलीट थे ना तो मैं हम लोग थोड़ा बॉइल्ड फूड ही खाते हैं बट मुझे अच्छा लगता है मुझे तो पसंद है एक्चुअली डाइट फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है फिश भी पता है मैं बॉइल्ड करके खाती हूँ ऐसे बहुत मसालेदार मैं नहीं खाती तो लेमन फिश या कुछ भी है तो मुझे अच्छा लगता है मेरा जो फूड है और मुझे कभी लगा नहीं कि मैं डाइट फूड खा रही हूँ टाइप से ऐसा कुछ भी आपके कितने फ्रेंड्स हैं बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स तो मेरे कोई नहीं है मेरे ब्रदर ही हैं तीनों मेरे बेस्ट स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में भी कोई नहीं बस मेरे तीनों बेस्ट फ्रेंड मेरे ब्रदर ही एक्चुअली क्या है कि ना मैं बहुत घर से स्कूल तक के ले जाने वाले लोग ड्राइवर या किसी के साथ जा रही कोई क्लास भी तो वो इस टाइप का था फिर वापस आ रही घर पे तो घर में हम लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं तो जॉइंट फैमिली रहने से घर पे सब इतने सब सारे भाई सारे सब कोई हम सब साथ रहते हैं तो इसलिए ऐसे हो गई हूँ तो सारे कभी आपके लाइफ में कोई प्रपोजल्स आए मैडम आपको प्रपोजल्स तो बहुत सारे आए बट अभी करियर पे कंसंट्रेट करना है तो कुछ भी कभी आपके स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में कोई प्रपोज करके आपके भाई लोग के हाथ में कोई पिटा है हाँ मेरे भाई के हाथ में पिटा है पता नहीं एक बार मैं ट्यूशन जाती थी ना तभी हमारे भैया ने एक बार वो मुझे पीछा कर रहा था कई बारी तो मैंने भैया को बताया था पीछे इन द सेंस कि वो हम गाड़ी से मैं जाती थी मगर भैया को मैंने फ़ोन हमारे घर उस वक्त पहले लैंडलाइन होता था ना तो लैंडलाइन पे बार बार मिस कॉल आ रहा था तो मेरे भैया को मैंने बताया एक लड़का दिखता है वही है तो मेरे भैया ने पता करके फिर उसको मारा था बहुत और एक बार मेरे भैया की शादी में हम गए थे तो वहाँ पर मुझे बारात में मेरे भाइयों के मेरी भाभीियों की साइड का किसी ने छेड़ दिया था तभी मेरे भाइयों ने मेरे जितने भाइयों ने इतना मारा था उससे वो एडमिट हो गया था आईसीयू में स्ट्रांग हाँ स्ट्रांग है वो स्ट्रांग टीम है आपका पूरा हाँ, पूरा मतलब strong बाउंसर्स की जरूरत ही नहीं है आपको नहीं ऑलरेडी मेरे को गॉड ने भेज दिया पहले 3 बॉडीगार्ड bouncers से लेवल बाय मेरे लेवल कजिन्स भी सब है ना तो वो लोग भी सब बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ हम सब जॉइंट रहते हैं तो सब सपोर्टिव है तो आपके भाई लोग को डर के आपके एरिया में कोई भी नहीं आता था आपके आजू बाजू में हाँ हाँ भटकते भी नहीं थे बंदे लोग मेरे भाई ना बट मुझे बहुत सपोर्ट मतलब ऐसे प्रेसिडाइज्ड मतलब डोमिनेटिंग टाइप नहीं वो बहुत फैमिलियर बहुत ज़्यादा मेरे साथ फ्रेंडली हैं और मुझे कभी भी नहीं बोला कि तू ये मत कर या वो मत कर हमेशा बोल तू तो शेर है तू सब करके आ जाएगी तू खुद अपना प्रोटेक्शन कर सकती है उनको ये बिलीव है मेरे ऊपर आपके फेवरेट प्लेसेस क्या है फेवरेट प्लेसेस मेरे मुझे ना ये नेचर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं इतना पब्स वब्स मुझे पसंद नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो मुझे पसंद नहीं मुझे पीस जहाँ पर है या जहाँ पे जैसे मेडिटेशन सेंटर हो गया या कोई जहाँ पर हिल्स एरिया हुआ या कोई नेचर से रिलेटेड चीज़ें ही पसंद है एकदम अपोजिट है आपका टेस्ट आप देखने एकदम वाओ रॉकिंग दिख रहे हैं पब कल्चर के और आपके नहीं पूरे जाती आदत- मैं पब्स वगैरह भी जाती मैं
तो मैं बाथरूम में बैठी होती हूँ। मैं कुछ पार्टी में जाती हूँ तो बाथरूम में कितने घंटों बैठ के मैं कुछ बुक्स वुक्स पढ़ती होती हूँ। हाँ। हाँ, मैं जाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा लोगों से मिलना बात करना। मैं हाउसी हाउसी मुझे अच्छा लगता है। ओके। जितना काम है उतना कर बस। लेकिन आप तो वैसे दिख नहीं रहे हो, एकदम एक्टिव दिख रहे हो, मतलब कि जो लोग बैठे रहते हैं खामोश, वो लोग को जाके छेड़ के टाइम पास करने उस हाँ, टाइप घर ऑफ पे दिख रहे करती हूँ बट ऐसे नहीं, बाहर बहुत कम जाती हूँ मैं, बहुत जी। कम। मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, मैं इतनी थोड़ी लेजी हूँ इन सब मामलों में। हमारी चैनल के थ्रू आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके मम्मी और आपके ब्रदर्स को क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरी मम्मा को बोलना चाहती हूँ मैं कि आई लव यू मम्मा। और मम्मी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो भी हूँ मैं, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे को बचपन से जो मेरा ड्रेसिंग स्टाइल है या मेरे में जो क्वालिटी आना चाहिए, क्लास होना चाहिए, और सब जो मुझे पसंद भी करते हैं हर चीज़ों के लिए, वो मुझे हमेशा सपोर्ट की। मेरे हर डांसिंग, मेरे इस पे म्यूज़िक हुआ या फिर मेरे एक्टिंग को लेकर। तो मैं अपनी मम्मा को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ उनकी वजह से हूँ। और मेरे फादर है नहीं मेरे पास, बट वो भी मुझे हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी तो मॉडल है। हमेशा जब मैं नहीं थी तभी से कहते थे मेरी बेटी तो एक्ट्रेस है। और मैं जब सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग एज अ प्रोफेशनली कुछ करूँगी, तब भी पापा मुझे कहते थे कि मेरी बेटी तो एकदम मॉडल है, सब कहते थे। मेरे भाई भी सब मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और मेरे भाइयों को तीनों को बोलना चाहूँगी कि वो तीनों ही मेरे मदर फादर हैं। बॉडीगार्ड भी है। बॉडीगार्ड भी है, मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे तीनों सब कुछ हैं। मैं तीनों को कुछ बताए बगैर रह नहीं सकती, तीनों से बात किए बगैर रह नहीं सकती मैं, और मैं तीनों को बहुत प्यार करती हूँ। आपके भाई लोग के नाम बता सकते हो? हाँ, मेरे एक भाई का नाम हेमंत है, एक भाई का नाम तुषार है, एक भाई का नाम प्रमोद है। ओके। मुझसे बड़े हैं बट मैं उन लोगों की माँ बन जाती हूँ कभी कभी, और वो लोग मेरे तो नहीं बनते, लेकिन मैं उन लोगों की बन जाती हूँ और लोग को भी डांट देती हूँ। वो लोग भी मेरा डांट सुन लेते हैं, पर मेरे से काफ़ी बड़े हैं वो लोग। लड़ना झगड़ना सब चलता है? वो लोग नहीं लड़ते, मैं ही लड़ देती हूँ या मैं ही कर देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। मेरे मेरे गुस्सा होने से या मेरे नाराज़ होने से ना लोग परेशान हो जाते आपके हैं। तो 3 भाई राखी त्योहार पे तो फुल इनकमिंग हो गया फुल। नहीं, कोई राखी का वो नहीं है, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मतलब पैसे को लेकर मुझे पूरा बैक सपोर्ट उन्हीं लोगों का है। या मुझे राखी में ही नहीं, हर चीज़ मेरा देखते हैं। अभी भी मुझे कभी कुछ भी ज़रूरत चाहिए, इवन मैं जो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करती हूँ अपने भाइयों का यूज़ करती हूँ। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं चाहिए। मेरे भाई ही तीनों सब कुछ मेरे लिए हैं अभी। हैदराबाद में क्या अच्छा लगा आपको? हैदराबाद में ना मुझे यहाँ पे ना मुझे ना यहाँ पर पीस अच्छा लगा, सही बताऊँ, यहाँ की ग्रीनरी और अच्छी लगती है चीज़ें। उसके बाद यहाँ की बिरयानी अच्छी है। खाना फूड अच्छा है यहाँ पे। बिरयानी मुझे बहुत, यहाँ की मंदी आई लव इट यार, मुझे मंदी बहुत पसंद है। अब जनरली आप अकेले चले जाते हो खाने के लिए? हाँ, मैं अकेली भी चली जाती हूँ। हम्म। मैं बताऊँ तुमको, मैं मूवी देखने अकेली जाती हूँ, मैं किसी को लेके नहीं जाती, क्योंकि मेरे को समझना है मूवी। इसको उसको पूछ के थिएटर में मैं अकेली मूवी देखने जाती हूँ, रेस्टोरेंट भी मुझे मन करता है अकेली चली जाती हूँ। अभी तो अकेले जा रहे हो, चल रहा है, जब आपकी मूवी रिलीज होगी तब तो आपको अकेले जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, मतलब हाँ, तब तो देखेंगे, तब क्राउड में। हर सिचुएशन पे चीज़ें फिर चेंज होती जाएंगी ना, फिर देखेंगे। तो अब तेलुगु मूवी इंडस्ट्री में कुछ आपको प्रॉब्लम सा लगा एक्टिंग के टाइम पे? कोई सपोर्टिंग नहीं कर रहा हो, अरे यार यहाँ पे कौन सी परेशानी में आके मैं गिर गया, इस टाइप ऑफ का कुछ? अभी प्रॉब्लम इन द सेंस कि अभी मैंने राम गोपाल वर्मा का शूट वगैरह किया था, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा। बाकी ठीक है, वो भी शॉर्ट आउट हो गया। और कभी कभी ये होता है कि आपकी चीज़ें मैचअप नहीं करती किसी के साथ में, या कभी हो जाता है कि आप उसके साथ में आप खुद थोड़ा सा इरिटेशन फील होने लगता है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट बहुत नॉर्मली कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। वैसे अच्छे लोग मिले, सपोर्टिव मिले, लास्ट मूवी के प्रोड्यूसर हो या ये मूवी के हो, अभी वाले मूवी के भी सर बहुत अच्छे हैं, या फिर मैं जो भी कर रही हूँ अपकमिंग, एक तेलुगु के और भी हैं, TV9 के पास उनका ऑफिस है, वो सर हैं, या अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट। आपको कभी लगा कि मुझे इस मूवी में चांस आना चाहिए था, इस टाइप ऑफ का कैरेक्टर आना चाहिए था, इस टाइप ऑफ का कुछ सोचते रहते हैं आप, या कोई भी आएगा चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं, मैं मूवीज़ छोड़ देती हूँ, मैं बिना स्टोरी सुने, बिना नरेशन की मूवी लेती ही नहीं हूँ। मैं खुद मूवी के लिए मना कर देती हूँ। जैसे मेरे अभी लास्ट मूवी जो है मेरी, उसमें मैं एज अ कैंसर सर्वाइवर बनी हुई हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ लव स्टोरी टाइप नहीं है वो। उसके बाद अभी जो मैं कर रही हूँ, इसमें भी मैं
ये बनी हूँ, स्केचिंग आर्टिस्ट बनी हूँ, जो क्रिमिनल्स की स्केचिंग बनाते हैं, मगर वो कैसे सस्पेंसिव चीज़ें होती हैं, उसमें भी मेरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो मैं पहले नरेशन सुनती हूँ, फिर मैं मूवी लेती हूँ। अभी मैं वो बोलूँगी कि बहुत बड़े प्रोडक्शन की मूवी मेरे पास नहीं है, बट मिड प्रोडक्शन जो भी है। लास्ट मूवी भी जो मेरी अभी आने वाली है, एक तेलुगु, उसमें भी मेरी स्टोरी ये है कि मैं बहुत मॉड एक्ट्रेस हूँ, मतलब मॉड लड़की हूँ, और मैं एकदम विलेज, यहाँ के जो तेलुगु विलेज बॉय है एकदम, उसके साथ में लव करती हूँ। और मैं हूँ पूरी नॉर्थ की एकदम मॉडर्न लड़की, बट वो सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे हमारे बीच लव होता है। वो लड़का मतलब मेरे लायक नहीं, सब बोलते हैं वो मेरे लायक नहीं है, मैं बहुत हाई लेवल की हूँ, तो वो कैसे क्रिएट होता है, वैसा कुछ मतलब स्टोरी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है उसके बीच का, ब्यूटीफुल लव स्टोरी है वो भी। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने लिया। लव स्टोरी ये नहीं कि उसके फादर का ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, दो लोगों के बीच की लव स्टोरी है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली की, सिर्फ दो लोगों की लव स्टोरी है। इन फ्यूचर में आपको एक ऐसा पिक्चर मिला कि लाइक फुल टू एकदम एक्सपोजिंग टाइप ऑफ का, मतलब आजकल जो मूवीज़ चल रहा है ना, मतलब देखो किसिंग सीन या समथिंग, तो मैं भी अभी किसिंग सीन या जो भी अभी तक तो नहीं आया मेरी कोई मूवी में, तो उसके लिए रेडी हूँ। बट मैं एक्सपोजिंग का मीनिंग ये होता है कि कुछ एक्सपोजिंग क्या होता है कि एज अ रोमांटिक लगता है, एक्सपोजिंग क्या लगता है, वल्गर होता है, कि आप उस फिल्म को देख के आपको भी रोमांस फील हो, उतना एक्सपोजिंग करने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन कोई एक्सपोजिंग एकदम वल्गर लग रहा है तो मैं वो एक्सपोजिंग नहीं करती। मैं पहले सुनती हूँ स्टोरी क्या कॉन्सेप्ट है, पहले समझ के मैं कॉन्सेप्ट मतलब साइन करती हूँ मैं मूवी। जैसे में जो भी नए आने वाले हैं वो लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं सजेस्ट तो ये करना चाहूँगी कि आप थोड़े प्रिपेयर हो के आओ। अभी क्या है, मतलब थोड़ा मेरा कहने का मतलब है एज अ डायरेक्टर या एज अ, मैं अभी एक्ट्रेस के थ्रू नहीं सोच के, एज अ मैं जैसे सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप थोड़े, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सिनेमा नहीं है, लैंग्वेज तो आप क्रिएट कर लेते हो, लेकिन आपका थॉट और आपका एक्सप्रेशन वो आपका ओन होता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना अभी बेटर होगा। आप भी, कई लोग सोचते हैं कि हम मॉडलिंग है हो गया हम आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्टिंग आप एक मूवी से तो नहीं कर सकते, आपके ऊपर आप करते 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 आपके पास आप फिनिशिंग आती जाती है। तो थोड़ी सी थिएटर या कोई बैकग्राउंड को आप सीख कर आओ मेरे ख्याल से। अब एग्जांपल बहुत सारे लोग बोलते हैं यार गर्ल्स को चांस इजीली मिल जाता है, बॉयज़ को नहीं मिलता, मतलब गर्ल्स को सही में इजीली चांस मिलता है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है वो लोग को भी इंडस्ट्री में आने के लिए? यार अपनी सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, ठीक है। अब मैं किसी को ये नहीं बोल सकती हूँ कि किसी की जर्नी क्या थी, किसी की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि उनको रहना सब करना कितना है वो था, या मैं अपनी लाइफ को बोलूँ ना, तो मैं बचपन से ही मेरी लाइफ हर चीज़ मतलब ऐसे करके मिली हुई है मुझे, है ना। मैं स्कूल भी जा रही हूँ तो मेरा फर्स्ट टाइम स्कूल में जाना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए स्कूल ही, नया स्कूल ही खुल गया था, पता है, जिस स्कूल की मैं पहली स्टूडेंट थी, या उसके जाने के लिए मेरे लिए चीज़ें, तो क्या होता है कि आपके लिए चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। या मुझे अगर मैं बोलूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, मैं अपनी बातें बताऊँ। और रही बात कुछ लोगों की जो गलत तरीके से बातें करते हैं, वो तो हर इंडस्ट्री में लोग करते हैं, बट ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या मैं आई तो मुझे एज अ ये है कि मेरे को हर चीज़ें पीछे से मैं पढ़ के आई, फिर मैंने डायरेक्शन किया, टचवुड मेरी अच्छी जगह पे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जॉब लग गई। फिर उसके बाद ये था कि मेरे साथ मेरे फैमिली वाले हैं, तो मुझे एक मैनेजर सब कुछ मिल गया, जो इजली मेरे लिए कि मैं जाके लंबी लाइन कतार लगाई हूँ कि मैं ऑडिशन दे रही हूँ ये दे रही हूँ, वैसा नहीं लाइफ में कभी मेरी हुआ। तो आपको तो कभी ऑफिस, स्ट्रगल फेस ना हो? हाँ इतना फेस इन द सेंस कि मेरे को काम सीखने के लिए स्ट्रगल हुआ। ये हुआ कि मैं जब मैं स्टडी कर रही थी या मैं वो कर रही थी, तब मैं और अपने आप को कितना प्रिपेयर करूँ क्या करूँ। मैं एनएसडी में जब काम कर रही थी तो कुछ चीज़ें मैंने अपने खुद से भी की, उस टाइम वो फैमिली को थोड़ी पता होता, वो तो हमको ग्राउंड में छोड़ देते हैं, क्रिकेट तो हमको खेलना है। वही बात है कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट में ले जाके आपको डाल दिए, लेकिन उसके बाद आप कितने आपको ग्रूम कर रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों से हम मिले, कभी काम बना नहीं बना, वही एक मेरे लिए स्ट्रगल है। कभी कभी काम नहीं मिला तो लगता था कि यार पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। अभी भी मेरे पास छोटी सी मूवीज़ हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टाइमिंग स्ट्रगल का है मेरे लिए।
अच्छा था, सब चीज़ अच्छा ही है। तो अभी तेलुगु सीखने के लिए ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ स्पेशल कोच कुछ तेलुगु, लगा रखा हाँ है आपने? स्पेशल कोच लिया है मैंने, वो असिस्टेंट मेरा डायरेक्टर है, वही मुझे स्पेशल कोच भी कर ఓకే. रहा है। అప్పుడప్పుడు మాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి, తెలుగు వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. నవీన్ బ్రో అందరికి समझ में आया कुछ? अंदर हाँ अंदर की नमस्कारम बस उतने वो नहीं बोला हूँ मैं. नहीं नहीं मुझे पता है, तुम फोन के बारे में बोले ना मैं उनसे। बोला हूँ हम लोग सबसे डेली बात करते रहो फोन में, हाँ। तेलुगु आ जाएगा ऑटोमेटिकली. यार वही शूट होता ना, फिर मैं 8:30 में सो जाती हूँ, 8:39 सोती, 3:40 उठती मॉर्निंग में मैं। ठीक है, मेडिटेशन करती, फिर उसके बाद मेरा जिम का या जो भी वो ट्रेनर आता है मेरा F45 का, हाउस में ही आता है वो, फिर डांसर भी घर पे ही आता है। तो वही अभी वही प्रिपरेशन है, वही मेरा स्ट्रगल है, मतलब ये काम करना सीखना ये स्ट्रगल है। ओके. సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేహా మేడం. थैंक यू सो मच। सॉन्ग स्पेशल रिक्वेस्ट, ओह एक अच्छा सा गाना गा दीजिए हमारे लिए. अच्छा सा गाना कौन सा गाऊँ? तेलुगु तो आप सुने होंगे गाने, गाने सुनिए यार, मैं नहीं गा सकती तेलुगु गाने। कुछ नहीं होगा हम लोग सुन लेंगे. नहीं नहीं गाने अच्छे गाऊंगी मैं, गाने गाने का ओके, बोलिए। हिंदी गाना गा दीजिए. हिंदी कोई सा गाती हूँ, ठीक है सुन सकते हैं ना? सुन सकते कोई हो। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं चले तो बाहर चले जाना, नहीं सुन पाओगे। ओके कौन सा गाना सुनाऊं? आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, महकेगा सावन, महकेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। वाह सुपर बना. एक्चुअली मैं सोच रहा था आप कुछ वाव टाइप का गाना गाओगे. क्या गाऊं? रॉक स्टाइल एकदम. रॉक स्टाइल में क्या गाऊं? ये याद तो नहीं एकदम आ रहा। डिसेंट था, पीसफुल. याद नहीं आ रहा ना मुझे अभी रिसेंटली, बताओ कोई सा तब। कौन सा गाना यार, रॉक टाइप का कौन सा गाना? कौन सा भी अच्छा सा याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग वेट करेंगे, हमारे ऑडियंस को आपका इंटरटेनमेंट ही चाहिए हम लोग को. नहीं तो तुम बताओ ना, मुझे याद नहीं आ रहा है सडनली को। यूट्यूब में मार दो, जो भी याद है वो मार गा लेंगे. हिंदी सॉन्ग्स करके. हिंदी सॉन्ग बोलने से रॉक टाइप का कौन सा गाना है अभी न्यू लेटेस्ट में कोई आया? वो लड़की चुल कर गई फुल वाला एक गाना। ओके. रंग सांवला हुआ बावला, उसके लिरिक्स याद नहीं है ना मुझे। मैं तो डांस करने लगा था अब गाने पर. ओ लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ओ लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ओ तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है गरम मामला, ओ लड़की कर गई चुल। सुपर याद नहीं आ रहा मुझे। सुपर मैम, एकदम ना मल्टी टैलेंटेड पैकेज हो मैम आप, सीरियसली. Thank you। नहीं यार, सीख डायरेक्टिंग, रही हूँ मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कराटे फाइट वगैरह कुछ. अभी वो सीख रही हूँ, जिमनास्ट, वो पार्को और वो पर्सनली आ रहा घर में। ओके. और वो बॉक्सिंग कर रही हूँ, वो भी पर्सनल, वही जिम वाला F45 वाला ही तो करा रहा। थोड़ा देख के रहना नहीं चाहिए नहीं आपसे. यार, थोड़ा ना मतलब बड़ी मूवीज में ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा बड़े प्रोडक्शंस में, देखते हैं अब क्या होता है। आप मूवीज के लिए सीख रहे हो या लाइव में किसी को देने के लिए सीख रहे हो, पता नहीं चलता. नहीं नहीं, मैं इसलिए सीख रही हूँ कि फिट रहने के लिए ओके. थोड़ा। मतलब एनर्जी ज़्यादा रहे बॉडी में, काम करें तो फिर लेजीनेस ना आए, इसलिए सीख रही हूँ। सुपर, मतलब एकदम बिजी बिजी रहना और कुछ ना कुछ सीखना है. हाँ ये सीखना है कि आप कितना स्टेमिना पावर अपना बढ़ा सकते हैं काम करने के लिए, वो इसलिए। ओके, एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम मैम. और आपका लाइफस्टाइल हमारे चैनल के, हमारे सब्सक्राइब को सबको आपका लाइफस्टाइल दिखाया. ओके. और नेक्स्ट आपके और बड़े बड़े मूवीज आप करना, Thank हमारी चैनल के थ्रू हम लोग ब्लेस कर रहे हैं. ओके। और आपके जो भी एड्स है, वेब सीरीज है, सीरियल्स वगैरह, मूवीज, अपकमिंग मूवीज, प्रेजेंट मूवीज, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैम आप इंडस्ट्री में एकदम छा जाओगे बस, तेलुगु इंडस्ट्री में. एंड हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाह रहे हो తెలుగులో చెప్పాలి? అందరికీ నమస్కారం. అందరికి मैं सिखाऊंगा तेलुगु. सिखाना मुझे। అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. నా ఇంటర్వ్యూ నా ఇంటర్వ్యూ మీకు నచ్చినట్లయితే, మీ మీకు మీకు నచ్చినట్టయితే నచ్చినట్లయితే
చూడండి, చూడండి, లైక్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కొట్టండి, నా బెల్ 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 కు क्या గంట కొట్టండి. घंटा కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.